आजकल इंस्टाग्राम तो सब चलाते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम में पोस्ट करते वक्त बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स आती कि कैप्शन क्या डालूं, इतना लंबा कैप्शन कौन लिखेगा, या हैशटैग्स क्या डालूं और रीच कैसे आएगी। तो इसी प्रॉब्लम के लिए एक ऐप है कैप्शन प्लस। तो आज मैं इसी ऐप के फाउंडर जो कि हैं मिस्टर राहुल मौर्य, उनके साथ एक छोटा सा इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, जिसमें वो अपने बताएंगे कि मेरा बिजनेस मॉडल क्या है कैप्शन प्लस का, या कैसे कैप्शन प्लस यूज़ करते हैं, या क्या चीज़ें हैं कैप्शन प्लस के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव पांडे और स्टार्ट टॉक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं वेलकम करता हूँ राहुल सर का। Hi, my name is Rahul Maurya, and I graduated from Delhi University from Radhani College. और उसके बाद फिर मैंने तब से अपना स्टार्टअप ही ज्वाइन किया था. सो आफ्टर देन मैं पूरा स्टार्टअप रन कर रहा हूँ अभी एक. सो माय आई हैव दो स्टार्टअप्स हैं मेरे. एक है क्लास इंस्टा एंड द अदर इज कैप्शन प्लस. या सो ये चल रहा है अभी. अच्छा सर, बढ़िया। तो सर, लेट्स कम टुवर्ड्स द इंटरव्यू। श्योर. So sir, my first question is, what is Caption Plus? Yeah, so Caption Plus is an app, or you can say a platform, which intends to bridge all the gaps between different stages of content creation. सिंपल भाषा में कहूँ तो कोई भी कंटेंट क्रिएट करने में, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो या फेसबुक चलाते हो या लिंक्डइन चलाते हो, तो आप कुछ भी कंटेंट क्रिएट करते हो तो आपको बहुत सारी स्टेजेस होती हैं. आपको टॉपिक फाइंड करना होता है, टॉपिक के ऊपर कोई फोटो डालनी होती है, फोटो का कैप्शन लिखना होता है, रिलेवेंट हैशटैग होते हैं. अगर आप सीरियस हो तो आप पोस्ट को डिज़ाइन भी करते हैं अच्छे तरीके से. एंड फिर एक अच्छा टाइमिंग देखना होता है जिसको आप वो पोस्ट कर सकें. हाँ। सो इन सब कामों में टाइम बहुत लगता है. आप हम्म। अलग अलग ऐप्स में देखते हैं कि एक ऐप से आप देखते हैं हैशटैग के लिए यूज़ करते हैं, एक ऐप आप कैप्शन के लिए यूज़ करते हैं, एक से आप डिज़ाइन करते हैं. तो ये अलग अलग ऐप्स को यूज़ करने में अलग अलग स्टेजेस में टाइम बहुत कंज्यूम होता है. सो कैप्शन प्लस क्या करता है, ये सब चीज़ें आपका एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करता है, जिससे आपका टाइम बचता है और आपका काम ईजी होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द कैप्शन प्लस. सर, तो कैप्शन प्लस का आपको आइडिया कैसे आया? सो कैप्शन प्लस का आइडिया मुझे 2 साल पहले आया था. अ, क्योंकि हम सभी लोग इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे थे, उस टाइम भी कर रहे थे. तो फोटो क्लिक करना तो स्टिल इजी काम होता है, बट उसके बाद हमें कैप्शन ढूंढना, कैप्शन लिखने में बहुत टाइम लगता था सोचने में क्या हाँ। इस फोटो के साथ क्या कैप्शन जाएगा. कि ऑब्वियसली आप भी यूज करते होगे, सब जैसे लोग यूज करते हैं. बड़ा ट्रिकी काम होता है यार, क्या कैप्शन लिखूं उसके साथ. तो वही हम लोग भी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे. तो वी थॉट कि अगर हम कुछ कैप्शंस लिख के एक सिंपल सी रिपोजिटरी बना देते हैं और उसको कैटेगरीज में डिवाइड करके लोगों को देते हैं, देखते हैं क्या आता है. तो वहां से आइडिया आया था कि अगर हम कैप्शन लोगों को दे सकें विद, जब ताकि उनको कैप्शन सर्च करने में इजी हो, तो उस हाँ। तरीके से हमने बहुत बेसिक आइडिया से स्टार्ट किया था. और एक सिंपल सा ऐप बनाया जिसमें हमने डिफरेंट कैटेगरीज करी, जैसे सक्सेस हो गया, सेल्फी हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, क्योंकि ये सब वो टॉपिक है जो बहुत रिलेवेंट है. हाँ। मैक्सिमम लोग इन सबके कैप्शन ढूंढते हैं. तो हमने इस तरह करके एक ऐप रिलीज की और वो हिट हो गई. मतलब बहुत जल्दी बहुत लोगों का ट्रैक्शन आ गया. तो वहां से हम लोगों को ये आइडिया आया था, ऐसे हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया. अच्छा। तो सर, हाउ डिड यू रियलाइज दैट कि आपको कैप्शन प्लस एक रियलिटी बनाना है? सो रियलाइज तो हमने जब आइडिया हमने कंसीव किया था, तभी हमको लगता था कि ये चलेगा, क्योंकि मार्केट में नीड थी. हालांकि इतना श्योरिटी नहीं था, बिकॉज ऑब्वियसली जब तक आप प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करते हो आपको पता नहीं होता. तो हमने जब लॉन्च किया एंड फर्स्ट मंथ के अंदर हमें ऑलमोस्ट 1000-2000 के करीब से डाउनलोड आ गए थे. क्योंकि आप जब लॉन्च करते हो तो आपका 1000-2000 डाउनलोड भी बहुत जल्दी विदाउट एनी मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट अगर आता है तो बहुत बड़ी बात होती है. तो हाँ। इस तरह से हमको लगा कि हाँ, अगर इतने लोग अभी आ रहे हैं इतनी सिंपलिस्टिक ऐप में, तो दैट द आइडिया है, द ऐप हैज पोटेंशियल. This is how we realized the idea and the potential of the application. So how did you make your co-founders an early team? So this story goes back to my last year. जब मैं लास्ट ईयर में था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो I got a chance to intern with my co-founder. So I was hired as an intern with by my co-founder, and वहाँ से हम लोग मिले थे. So after some period of time, almost 6, 7 or 8 months, we had a good tuning, bonding अच्छी थी हमारी. So this is how he asked me to become a co-founder of then a company.
उसके बाद फिर वहाँ से हम लोगों ने पूरा स्टार्ट किया। एंड सिमिलरली थर्ड को फाउंडर जो है मेरे, वो भी सिमिलरली एज अ जॉब के लिए आए थे, बट ट्यूनिंग, हिज हार्ड वर्क, वो सबको देखते हुए हमने उनको भी एज अ को फाउंडर क्रिएट कर दिया। दिस इज हाउ वी मेट। So, सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट जैसे जब स्टार्टअप कोई शुरू करता है तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो आपको इनिशियली क्या चैलेंज आपने फेस किए और आपने कैसे ओवरकम किया उनको? सबसे फर्स्ट चैलेंज होता है वो आपका टीम बिल्डिंग होता है, जो कि हाँ। सबसे बड़ा चैलेंज भी है। तो टीम बिल्डिंग के लिए आपको जरूरी है कि जब आप स्टार्ट करें तो बेस्ट पीपल की जगह जो पीपल जो ऐसे मतलब, इंस्टेड ऑफ हायरिंग बेस्ट पीपल जो कि बहुत अच्छे हैं, स्किलफुल हैं या फिर एक्सपीरियंस है, उसकी जगह आप ऐसे लोग हायर करो जो कि आपकी टीम में बॉन्डिंग जिनकी अच्छी है, जो कि आप जो बोलें या फिर जिनका विजन आपके साथ अलाइन करता है। क्योंकि फॉर इन द लॉन्ग रन यू कैन हायर स्किलफुल पीपल, आपके पास पैसा आएगा तो आप हायर कर सकते हो, बट स्टार्टिंग जब फर्स्ट बहुत इनिशियल लेवल पे हो तो जरूरी है कि ऐसे लोग हों जो कि आपके साथ अगर रात रात दिन काम करना पड़े तो वो कर लें, उनको उस चीज में प्रॉब्लम ना हो, उनको विजन में प्रॉब्लम ना हो, कंपनी विजन में आपके साथ हो, ट्यूनिंग आपकी अच्छी हो, और चाहे थोड़ा स्किल्स कम भी हैं, दैट द पर्सन और एनीबॉडी कैन लर्न अलोंग विद द जर्नी। सो स्टार्ट जरूरी है कि टीम बिल्डिंग स्टार्टिंग में आप करें और ऐसे लोग लें जिनका विजन अलाइन करे और जो कुछ भी करने के लिए तैयार हो। So my next question is, how did you form a good team and keep them motivated? सो फॉर्मिंग गुड टीम अगेन, जैसे मैंने बोला कि आप ऐसे लोग हायर करो जिनका विजन अलाइन करे, जो कि आपके साथ काम करने को एक्साइटेड हो, सिर्फ पैसे के लिए ना है। ऑब्वियसली पैसा इज मनी इज अ गुड मेजर फैक्टर ऑफ डूइंग एनी जॉब, बट सिर्फ वो फैक्टर ना हो, सिर्फ मनी एक फैक्टर ना हो, आपका विजन अलाइन करे, आपकी ट्यूनिंग अच्छी हो, आप जो करना चाहते हैं उसमें उस बंदे का इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मैं इंजीनियर हूँ तो मेरे को हर हर प्रोडक्ट में मजा आएगा करने में, नहीं। मैं जो हो सकता है मेरा कब इंटरेस्ट फिनटेक में हो या एडटेक में हो या कंटेंट डिस्कवरी में हो, तो ये जरूरी है कि जो भी आप हायरिंग कर रहे हैं उस बंदे का इंटरेस्ट आपके प्रोडक्ट में, आपकी इंडस्ट्री में हो। दिस इज हाउ यू क्रिएट अ गुड टीम, एंड टू मेंटेन इट यू हैव टू प्रोवाइड देम विद चैलेंजेस। उनको चैलेंजेस दो, रिकॉग्नाइज करो उनके जो भी अकॉम्प्लिशमेंट्स होते हैं, एंड ऑब्वियसली टाइम टू टाइम उनको सेलिब्रेशन भी दो कि ठीक है आपने अच्छा काम किया, सो गिव देम समथिंग, अ स्मॉल ट्रीट और अ पिज़्ज़ा, व्हाटएवर, एनीथिंग दैट मोटिवेट्स अ पर्सन। हाँ। और सर, जैसे कि कोई स्टार्टअप जब शुरू करता है तो उसको हम्म सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो होती है फंड की। तो हम्म आपको जिस समय स्टार्टअप शुरू किया, आपको फंड की कैसी प्रॉब्लम हुई या कैसे आपने फंड रेज किया? सो हम लोगों ने सर एज इन कोई फंड अभी रेज नहीं किया है, हम लोग कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप्ड हैं और हम लोग मानते हैं कि बूटस्ट्रैपिंग इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट। स्टार्ट ऑब्वियसली जब आप थोड़ा बढ़ जाते हो, आपकी टीम बढ़ जाती है तो आप फंड रेज कर सकते हो, बट एज लॉन्ग एज यू कैन यू शुड ट्राई टू बी बूटस्ट्रैप। जोहो इज अ गुड एग्जांपल। जोहो इतनी बड़ी कंपनी है बट इट्स कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप, उसने ऐसा कुछ बहुत फंडिंग टाइप में कुछ ट्राई नहीं किया। सो ऐसी कंपनी आप अगर बना सकते हो तो दैट्स वेल एंड गुड। हम लोग क्योंकि सर्विसेज करते थे क्लाइंट्स के लिए, क्लाइंट की वेबसाइट बनाना हो गया, क्लाइंट का एप्लीकेशन बनाना हो गया, तो इस तरह की छोटी छोटी सर्विसेज करके हम लोग पैसा जुटाते थे एंड उससे हम लोगों ने पूरा प्रोडक्ट बनाया था। So my next question is, how did you convince yourself that the idea was correct? कन्विंसिंग वाजंट अ डिफिकल्ट थिंग बिकॉज आइडिया एक बार आता है तो उसके बाद आप थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करते हो, आप एक कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करते हो, तो यू गेट अ फेयर बिट ऑफ आइडिया कि ये प्रोडक्ट या आइडिया काम करेगा या नहीं करेगा। तो मार्केट रिसर्च एंड टॉकिंग टू यूजर्स, पर्सपेक्टिव यूजर्स, जो अभी यूजर्स हैं नहीं बट आपको लगता है कि वो यूजर्स बन सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो गए या कोई भी हो सकता है। अगर आप एक परचून की दुकान का ऐप बना रहे हैं तो आप दो चार परचून की दुकान पे जाओ, आप पूछो उनसे कि आपको ऐसा कुछ देना चाहें अगर, तो आप लोगे कि नहीं लोगे, तो आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि लोग कितना परसीव करेंगे। तो इस तरह मार्केट सर्च करना, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस हो गया एंड यूजर रिसर्च हो गया, तो इस तरीके से आपको लग जाता है कि हाँ दिस विल वर्क और नॉट। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन है, तो व्हाट इज द बिजनेस मॉडल ऑफ कैप्सन प्लस? या सो बिजनेस मॉडल जो कैप्शन प्लस का है वो दो तीन पार्ट्स में है। फर्स्ट जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो कि सबको पता होता है, वो है एड्स। एप्लीकेशन में जैसे एड्स आते हैं तो वो एक छोटा सा पार्ट होता है। उसके अलावा हम लोग अभी जो एक बिजनेस मॉडल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो है आपका इन्फ्लुएंसर कनेक्ट। सो अभी क्या होता है कि ब्रांड्स जो होते हैं वो इन्फ्लुएंसर्स ढूंढते हैं ताकि उनका ब्रांड प्रमोशन हो सके,
सिमिलरली इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो भी ब्रांड की तलाश में आते हैं कि उनको थोड़ा अर्निंग के लिए। तो क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा यूजर बेस है, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन्फ्लुएंसर हैं। इन्फ्लुएंसर इन द सेंस नैनो इन्फ्लुएंसर, हम लोग बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हमारी कम्युनिटी में जो भी नैनो इन्फ्लुएंसर है, लाइक 1000 फॉलोअर्स वाले, 5000 फॉलोअर्स वाले, 10,000 फॉलोअर्स वाले, 50,000 फॉलोअर्स वाले, इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको ब्रांड से कनेक्ट करा के एंड देन टेकिंग अ सिंपल कट ऑफ द डील। सो इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा स्पॉन्सरशिप से भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि स्पॉन्सरशिप्स जैसे कोई कंपनी है, ट्रैवल की कंपनी है, अगर वो चाहते हैं कि हमारी ऐप में जो कैप्शंस हैं या हैशटैग्स हैं ट्रैवल के, उनको वो स्पॉन्सर करे, ताकि जो भी लोग वो कैप्शन कॉपी करने जा रहे हैं या फिर उस कैप्शन को सर्च कर रहे हैं, वहाँ पे उसका ब्रांड दिखता रहे। क्योंकि अगर मैं ट्रैवल कैप्शन कॉपी कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मैं ट्रैवलर हूँ या मैं ट्रैवल करना पसंद करता हूँ, और अगर उस जगह पर मुझे कोई ट्रैवल कंपनी का ऐड दिखेगा या उनकी स्पॉन्सरशिप दिखेगी तो एक वो बैक ऑफ द माइंड में ये रहेगा कि हाँ यार दिस कंपनी एग्जिस्ट, तो वहाँ से उसको अच्छा एक एक्सपोजर मिल सकता है कंपनी को, तो वहाँ से वी कैन जनरेट रेवेन्यू। सो दीज आर 2-3 रेवेन्यू स्ट्रीम्स फॉर अस। Wow. Awesome. So, sir, what is the current statistics of Captain? Yeah, so currently we have around 2 million downloads of the application, and we have almost 40,000 DAU, daily active users, and around 30,000 something captions copy happen every day. These are some stats which are with Caption Plus. So, sir, आपने फ्यूचर में क्या सोचा है कैप्शन प्लस के बारे में? फ्यूचर में हम लोगों का वही है कि हम लोगों का विजन जो है हमारा कि सुपर ऐप क्रिएट करने के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए वो है। प्लस हम लोग एक कम्युनिटी भी, हमारे ऐप पे एक कम्युनिटी भी है जो कि कैप्शन लिखती भी। सो अगर आपको लिखना अच्छा लगता है और आप चाहते हो कि आप लिखो और उसके बदले आपको रिकॉग्निशन मिले, तो यू कैन कम एंड राइट ऑन कैप्शन प्लस ऐप। तो कम्युनिटी एक क्रिएट करना पूरी जो कंटेंट क्रिएटर्स की, उसके अलावा एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनाना जहां पर कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट कंजप्शन, इवन अर्निंग फॉर स्मॉल इन्फ्लुएंसर, ये सारा कुछ एक प्लेटफॉर्म पे हो सके। सो दिस इज आवर विजन टू टेक कैप्शन प्लस फॉरवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट। जैसे कि कोई ऐप अगर मार्केट में नया आता है तो उसके साथ उसके राइवल्स भी बहुत आ जाते हैं, बहुत सारे राइवल ऐप आते हैं, तो आप उन ऐप्स के साथ कैसे सर्वाइव कर रहे हो? So quality is the major factor to survive for any application. ठीक है, आपके कंपटीशन बहुत आ सकते हैं, यू कैन नॉट प्रिवेंट कॉम्पिटिटर्स। अगर आपने कुछ अच्छा बना दिया तो ऑब्वियसली उसके कॉम्पिटिटर्स होंगे, बट कोर कॉम्पिटेंस क्या है? कोर कॉम्पिटेंस बोले तो आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें आपकी एक्सपर्टीज कितनी है। अगर मैं एक एजुकेशन का ऐप बना रहा हूँ तो आई नो कि वो कैसे काम करता है, उसमें मेरा कोर कॉम्पिटेंस है, आई एक्सपीरियंस विद एजुकेशन और काइंड ऑफ थिंग। सिमिलर अगर आप ई कॉमर्स का ऐप बना रहे हैं तो आपका कोर कॉम्पिटेंस होना चाहिए ई कॉमर्स में, आपको पता होना चाहिए चीजें कैसे काम करती हैं। इसी तरह वी हैव फेयर शेयर ऑफ आइडिया कि हाउ दिस वर्क्स फॉर कैप्शंस, हैशटैग्स और इंस्टाग्राम वर्ड एंड ऑल दिस कंटेंट क्रिएशन थिंग। So we have our core competence in this domain, so we know how to survive competition or how to stay ahead of the curve. So I guess core competence आपका should be there if you want to survive in the market. और सर जैसे कि कोई स्टार्टअप शुरू होता है तो क्या आपको कोई गवर्नमेंट सपोर्ट या कहीं से सपोर्ट मिला आपके स्टार्टअप के लिए? So when we started, we did not receive any kind of support because ऐसा कुछ फॉर्मल इंडिया में उस टाइम पे भी नहीं था कि आपको एज अ सपोर्ट स्टार्ट करते मिल जाएगा, कि यहाँ पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने स्टार्टअप्स आते हैं, गवर्नमेंट हर किसी को सपोर्ट नहीं कर सकती। बट रिसेंटली अभी लास्ट मंथ ही हम लोगों ने जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कॉम्पिटिशन लॉन्च किया था, आत्मनिर्भर ऐप चैलेंज, उसमें हम लोगों ने अप्लाई किया था एंड देन वी वर अवॉर्डेड एज अ बेस्ट एंटरटेनमेंट कैटेगरी एप्लीकेशन इन इंडिया। सो वहाँ से हम लोगों को काफ़ी रिकॉग्निशन मिला एंड देन गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग फॉर अ फाइनेंशियल सपोर्ट ऑल्सो। सो ये हमको अभी रिसेंटली हमको ये चीज़ मिला है, बट इट्स गुड, गवर्नमेंट अब सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, ये अच्छे इनिशिएटिव से, जैसे आत्मनिर्भर भारत हो गया, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें से अभी रिसेंटली एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सॉफ्टवेयर के लिए गवर्नमेंट ने एक कॉम्पिटिशन लॉन्च किया था एंड उसमें केरला की कंपनी जीती थी। सिमिलरली माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज एक गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ है, एक चुनौती नाम से भी एक आया हुआ है,
इसमें एडटेक, एग्रीटेक इन सबको सपोर्ट करी। तो गवर्नमेंट इज कमिंग up with different set of challenges and financial awards. So it's good. It should definitely take India forward into becoming a startup nation. So, sir, what is the vision of Caption Plus? Yeah, vision, as I told, it's to create a super app where content creation, content consumption, and monetization of content, all three can happen on a single platform for social media storytellers and content creators. सर, जैसे लास्ट क्वेश्चन है सर, कि जैसे कि कोई, जैसे इंडिया में बहुत से लोग सोचते हैं मैं स्टार्टअप करूँ, तो आप स्टार्टअप कमर्स, न्यू कमर्स के लिए क्या कहना चाहोगे कि आप ये करो, और बहुत सी प्रॉब्लम्स ही वो फेस करते हैं, तो आप उनकी क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आप उनको बताना चाहोगे? देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टार्टिंग में आती है वो होती है आपकी टीम। सबसे पहले तो आपको, अगर आप स्टार्टअप करें, अगर डिफरेंट स्टेजेस हैं स्टार्टअप, किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट करने की, तो मैं वन करता हूँ। सबसे पहले आपको अगर कुछ अच्छा आइडिया लगता है तो डू अ मार्केट रिसर्च, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है कि हम लोग को लगता है कि ये काम करेगा, बट जैसे हम मार्केट उसमें पूरा टाइम लगा देते हैं, पैसा लगा देते हैं, एफर्ट लगा दिया, उसके जब मार्केट में गए तो पता चला कि यार कोई इसको खरीदने में तैयार ही नहीं है। तो आपके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट से पहले होने चाहिए। सबसे बेसिक चीज ये है कि आप अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके कस्टमर आपको पता होना चाहिए कौन है। उनसे एक दो बार बात कर सकते हैं आप कि अगर मैं ऐसा कुछ बनाना का सोच रहा हूँ, तो अगर आपको मैं ऐसी चीज दूं तो आप क्या खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। बहुत सारे लोग मना करेंगे, बट कुछ लोग हाँ भी करेंगे। तो आपको वो चीज बहुत जरूरी है कि आपको मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी है। आफ्टर दैट, स्टार्टअप करने से पहले आई विल से कि आप अगर किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपके लिए एडिशनल बेनिफिट होता है। मैंने कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करता था मैं, तो वहाँ से मेरे को बहुत एक्सपीरियंस मिला कि कैसे चीज़ें बनती हैं, कैसे कंपनी वर्क करती है। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट करने से बेटर है अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं 1 साल 2 साल 6 महीने भी, तो आपके लिए इजी रहेगा। एंड उसके अलावा उसके बाद टीम बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। टीम बिल्डिंग में आपको पता होना चाहिए कैसे लोग लेके आने हैं, कैसे नहीं। लोगों से बात करना आपको आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादातर इंट्रोवर्टिश लोग होते हैं, हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो थोड़ा सा आपको आउटस्पोकन होना पड़ेगा। you should know how to talk to people, how to convince them, because ये आपको आगे चल के बहुत जरूरी पड़ेगा। तो this is how you start, and ये सब challenges होते हैं, and इसी को आपको कैसे फेस करना है वो मैंने आपको बताया अभी। तो आप न्यू कमर्स से क्या कहना चाहते हो कि स्टार्टअप के बारे में? देखो, बहुत चैलेंजेस हैं इंडिया में, और जितने चैलेंजेस उतनी अपॉर्चुनिटी भी है। एंड ये मतलब जो मेरा मानना है, ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो वो $1 बिलियन तक लेके जाना है। दैट इज नॉट मैंडेटरी। आप छोटा सा स्टार्टअप भी स्टार्ट कर रहे हो, आपने 50 लोगों को, 10 लोगों को, 5 लोगों को अगर जॉब दी है स्टार्टअप के थ्रू, आपका छोटा सा मार्केट है, आप उसको कैटर कर रहे हो, आप ठीक ठाक पैसे बना रहे हो, दैट इज सक्सेस। तो हर किसी का सक्सेस का फंडा अलग है। सो डोंट रन बिहाइंड कि मुझे बहुत बड़ी मार्केट टारगेट करनी है या फिर बहुत बड़ा स्टार्टअप बनाना है। स्टार्ट विद सिंपल थिंग्स, कीप योर थिंग्स इन योर कंट्रोल एंड स्टार्ट। अगर धीरे धीरे आपके पास नए आइडियाज आएंगे, आप स्केल कर लोगे, बट टू स्टार्ट विद टेक अ फर्स्ट स्टेप, डोंट थिंक टू मच अबाउट सक्सेस और फेलियर, जस्ट टारगेट और योर मार्केट कि आपको जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करना है, एंड यू शुड बी एबल टू जनरेट सम रेवेन्यू। दैट्स इंपॉर्टेंट। Yeah, so this is how you start, and this is my advice to anyone who is starting up. So thank you, sir. It was an amazing interview. Yeah, thank you, Gaurav. और thank you, आपने अपना टाइम दिया। Thank you. Yeah. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द इंटरव्यू। अगर आपको इंटरव्यू अच्छा लगा है तो कमेंट में मुझे बताइए कि आपको इंटरव्यू कैसा लगा, और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको इंटरव्यू पसंद आया है तो। और आपको वीडियो से रिलेटेड जो भी सजेशंस या क्वेरीज हैं उसको आपको मेरे को आगे व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हैं, या नीचे आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करने मत भूलिएगा, और तो मैं कैप्शन प्लस की भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।